हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय वीडियो। इस वीडियो में हम यूनिट्स और मेजरमेंट जो कि क्लास 11th फिज़िक्स का चैप्टर है, महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का फर्स्ट चैप्टर है, उसके बारे में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो सब पढ़ने वाले हैं, ताकि आपकी क्लास 11 की अभी जो यूनिट टेस्ट आने वाला है उसकी प्रिपरेशन हो जाए। साथ ही साथ ये सारे क्वेश्चंस आपको जो साल भर एग्ज़ाम होने वाले हैं उसमें इस चैप्टर से जो भी पॉसिबल क्वेश्चंस हैं, भले वो न्यूमेरिकल हो या सॉल्व एग्जाम्पल हो या क्वेश्चंस हो, वो सारे मैं कवर करने वाला हूँ। तो इसे आप अच्छे से देखिएगा, ठीक है। इस चैप्टर का वैसे वेटेज तो बताया जाता है बोर्ड की तरफ से 5 to 7 मार्क्स, लेकिन क्लास कॉलेज टू कॉलेज ये चेंज होते रहता है, क्योंकि यूनिट टेस्ट आपके 25 मार्क्स का होता है, सेमेस्टर आपका 50 मार्क्स का होता है, और यूनिट टेस्ट में तो हर कॉलेज में 2 से 3 चैप्टर ही आते हैं, तो वहाँ इसका वेटेज उस टाइम पर चेंज होता है। सिमिलरली जब ये 50 मार्क के लिए सेमेस्टर में भी आता है तभी भी इसका वेटेज 5 to 7 मार्क्स रहता है मोस्टली, लेकिन कभी कभी क्वेश्चन एडजस्ट करने पे बढ़ भी जाता है और कम भी हो जाता है, ठीक है। तो मार्क्स तो चेंज होते रहेगा, लेकिन मेन हमारा मोटिव होना चाहिए कि हम चैप्टर को पढ़ें, ठीक है। पहला क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट है, ऐसे ही बेसिक्स चालू होता है, व्हाट इज़ फिजिकल क्वांटिटी। तो वैसे फिजिकल क्वांटिटी क्या है, दैट कैन बी मेजर्ड, ऐसी क्वांटिटी जो कि मेजर किया जा सके। मेजर किया जा सके जैसे कि मास है तो किलोग्राम मास है, मास की यूनिट क्या होती है, किलोग्राम। किसी भी ऑब्जेक्ट का वेट मेजर करने के लिए, मास मेजर करने के लिए हम इसको यूज़ करते हैं डिफाइन करने के लिए। जैसे लेंथ है, लेंथ नापी जाती है ना, लंबाई छोटी हो बड़ी हो, बड़ा हाइट है छोटा हाइट है, बड़ा डिस्टेंस है छोटा डिस्टेंस है, वैसे ही लेंथ को नापा जा सकता है। टाइम है, टाइम को मेजर किया जा सकता है। कोई ट्रैक पे भाग रहा है एथलीट, ठीक है, गाड़ी कहाँ से कहाँ कितने टाइम में चल के आई, ठीक है, हम कहीं वॉक करके गए, वापस कितने टाइम में हम आ रहे हैं, तो ये सारा चीज़ जो कि नापी जा सके, मेजर किया जा सके, ऐसे क्वांटिटीज़ को हम बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। तो ये डेफिनेशन अगर आपको आया एग्जाम में तो 1 मार्क के लिए आएगा, ये आप लिख सकते हो 1 सेंटेंस में। वैसे ही अगली चीज़ जो है आपको याद रखना चाहिए, यूनिट। तो यूनिट क्या होता है, द रेफरेंस स्टैंडर्ड यूज फॉर मेजरमेंट ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी इज कॉल्ड एज यूनिट। जो भी ऊपर अभी हमने देखा क्वांटिटी, इनको जिस पर्टिकुलर टर्म से, जिस कलर इकाई से मेजर किया जाता है, इनको बताया जाता है कि ये इतनी मेजर, ये इतना है, उसको हम बोलते हैं यूनिट, ठीक है। जो कि रेफरेंस स्टैंडर्ड मतलब ये सब जगह एक्सेप्टेड हो, सब जगह एक्सेप्ट, ऐसा नहीं कि हमने एक कंट्री से दूसरे कंट्री में ट्रैवल किया तो वहाँ इकाई चेंज हो गई, वहाँ यूनिट चेंज हो गई। सब जगह कहीं भी रहो यूनिट सेम ही होना चाहिए, ठीक है। स्टैंडर्ड, एक पर्टिकुलर स्टैंडर्ड को मेंटेन करके इसे नापिया जाता है, ठीक है। यूज़ फॉर मेजरमेंट ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी वही है जैसे हमने ऊपर अभी देखा, जो कि मेजर किया जा सके। वैसे ही यूनिट के बारे में कुछ 2 पॉइंट है आपको याद रखना चाहिए। इट शुड बी यूनिवर्सली एक्सेप्टेड, जैसे मैंने कहा है सभी जगह एक्सेप्ट होना चाहिए। ऐसा नहीं, मैं अभी करेंसी जैसे हम लेके जा रहे हैं, इंडिया में रुपीज़ होता है, अगर ये हम यूनाइटेड स्टेट्स में चला जाए तो वहाँ तो डॉलर होता है, तो डॉलर हो गया तो वहाँ पे तो यूनिट चेंज हो गया, है ना, तो वो तो करेंसी के लिए हो गया। लेकिन ऐसा ही नहीं, अगर मान लो लेंथ की यूनिट इंडिया में मीटर है तो एब्रॉड में जाके भी मीटर ही होनी चाहिए, ठीक है। तो ऐसा चेंज ना हो, इट शुड नॉट बी पेरिशेबल। टाइम टू टाइम ये चेंज नहीं होनी चाहिए। अगर यूनिट चेंज होने लगी टाइम टू टाइम तो सभी जगह ये प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है। तो इट शुड नॉट बी पेरिशेबल। फिर है डिफरेंट सिस्टम्स ऑफ यूनिट, ये आपको 1 मार्क के लिए आ सकता है या 2 मार्क के लिए आ सकता है। तो वैसे यूनिट की डेफिनेशन आपको इतना ही करना है, रेफरेंस स्टैंडर्ड यूज फॉर मेजरमेंट ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी। फिर सिस्टम्स ऑफ यूनिट, पहला है CGS, छोटे यूनिट्स को मेजर किया जाता था, उसके लिए हम CGS यूज करते थे। जैसे कि C स्टैंड फॉर सेंटीमीटर होता है, G स्टैंड फॉर ग्राम होता है जो कि मास को मेजर करता है, S स्टैंड फॉर सेकेंड होता है जो कि टाइम के लिए होता था। चीज़ें अगर छोटी होती थी उनके लिए हम CGS यूज़ करते थे। वैसे ही चीज़ें जब जो बड़ी होती थी, जैसे कि हो गया अभी लेंथ ऑफ अ ट्रैक, ठीक है, एथलीट का, तो वहाँ हम मीटर यूज़ किया करते थे। वैसे ही किलोग्राम अगर कोई हैवी ऑब्जेक्ट है उसके लिए, सेकेंड, तो सेकेंड की तो सेम ही होती है। वैसे ही FPS है, फुट पाउंड सेकेंड, मोस्टली ये ब्रिटिशर्स की यूनिट थी। ब्रिटिशर्स जहाँ जहाँ गए, जहाँ जहाँ राज किया, वहाँ पे यही यूनिट यूज़ करते, यही सिस्टम उन्होंने ईजाद किया था, इम्प्लाई किया था, सबको यही यूज़ करना पड़ता था। जिसमें फुट होता था आपका लेंथ में, फुट होता था आपका मेजर करने के लिए, मास पाउंड होता था आपका
फुट होता था आपका, सॉरी लेंथ के लिए होता था, पाउंड होता था आपका मास के लिए होता था, और सेकंड आपका तो यूनिट टाइम के लिए होता था। फिर आया एसआई सिस्टम। एसआई सिस्टम क्या हो गया, इसका फुल फॉर्म होता है सिस्टम इंटरनेशनल। आपने क्लास 8-9 भी पढ़ा है इसको, सिस्टम इंटरनेशनल या सिस्टम डी इंटरनेशनल, या फ्रेंच वर्ड था। हैज़ रिप्लेस्ड ऑल अदर सिस्टम्स मेंशन अबव। ऊपर के ये तीनों सिस्टम को रिप्लेस करके एसआई सिस्टम को अब यूज़ किया जाने लगा है, ठीक है। इट हैज़ बीन इंटरनेशनली एक्सेप्टेड एंड इज़ बीइंग यूज्ड इन ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो इसी को अब पैरामीटर मान लिया गया है, तो अब कहीं भी किसी भी कंट्री में जाओ यही सिस्टम फॉलो किया जाता है, ठीक है। तो आई होप आपको ये सारी डेफिनेशंस क्लियर है। इंपॉर्टेंट अगर मैं बोलूँ तो डिफरेंट सिस्टम्स ऑफ यूनिट याद रखो, व्हाट इज़ यूनिट ये याद रखो, दोनों डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अभी ऐसे ही देखिए होता है, अगले के लिए हम आते हैं, यहाँ पर है व्हाट आर फंडामेंटल क्वांटिटीज़। तो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ क्या होता है, इसी फिजिकल क्वांटिटी के दो टाइप हैं। तो पहला है फंडामेंटल क्वांटिटी, द फिजिकल क्वांटिटी विच डू नॉट डिपेंड ऑन एनी अदर फिजिकल क्वांटिटी फॉर देयर मेजरमेंट। मतलब ये सिर्फ खुद पर ही डिपेंड करे और किसी भी फिजिकल क्वांटिटी पर डिपेंड ना करे। एक फिजिकल क्वांटिटी तो एक ही, ठीक है, दूसरी और फिजिकल क्वांटिटीज पे डिपेंड नहीं होना चाहिए। वी डू नॉट डिपेंड ऑन फिजिकल क्वांटिटी फॉर द मेजरमेंट, उसको हम बोलेंगे फंडामेंटल क्वांटिटी। एग्जाम्पल के लिए अगर आप देख सकते हो तो यहाँ पर मैंने लिखा है लेंथ, ये है फंडामेंटल क्वांटिटी, ठीक है। तो ये फंडामेंटल क्वांटिटी किसी और इन फंडामेंटल क्वांटिटीज़ पे डिपेंड नहीं है। सिर्फ लेंथ है तो सिर्फ लेंथ ही होता है, ऐसा नहीं कि लेंथ मास, ऐसा नहीं। लेंथ मेजर करना है तो सिर्फ लेंथ ही होता है, हाँ, ऐसा नहीं हो जाएगा कि लेंथ मास ये दोनों, तो नहीं, दोनों मिक्सअप नहीं। तो लेंथ है तो लेंथ ही, ठीक है, मेजरमेंट के लिए एक ही यूनिट, एक ही क्वांटिटी, ठीक है। वैसे ही तो याद रखो, वी डू नॉट डिपेंड ऑन एनी अदर फिजिकल क्वांटिटी फॉर द मेजरमेंट, उसको बोलेंगे फंडामेंटल क्वांटिटी। इसी क्वांटिटी की जो यूनिट होगी उसको हम बोलते हैं फंडामेंटल यूनिट। तो यूनिट यूज टू मेजर फंडामेंटल क्वांटिटीज आर कॉल्ड एज फंडामेंटल यूनिट। तो ये यूनिट भी ऐसा है कि ये सिर्फ खुद पे ही डिपेंड है और किसी फिजिकल क्वांटिटी पे, फंडामेंटल क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं है। जैसे कि जब मैं लेंथ बोला तो लेंथ क्या हो गया, फंडामेंटल क्वांटिटी हो गई, और इसको मेजर करते हैं उसको हम यूनिट, उसकी यूनिट होती है मीटर, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा नहीं है कि लेंथ मेजर करने के लिए मीटर पर किलोग्राम या मीटर सेकेंड, नहीं, सिर्फ एक ही है तो एक ही, तो इसकी जो यूनिट होगी वो मीटर ही होगी, और कोई यूनिट इसके साथ नहीं जुड़ेगी, ठीक है। वैसे ही फंडामेंटल क्वांटिटी के साथ और कोई क्वांटिटी नहीं जुड़ेगी किसी एक क्वांटिटी के लिए, ठीक है। तो ये जो चार्ट है ये एग्जाम में ये भी पूछा जाता है, तो ये 1 मार्क का इंपॉर्टेंट है, फंडामेंटल क्वांटिटी डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, और ये चार्ट आपके टेक्स्ट बुक में भी है। ये पूछा जाता है कि राइट SI यूनिट्स ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज, 3 मार्क के लिए आता है, तो आपको पूरा चार्ट लिखना पड़ेगा। जैसे कि लेंथ है तो लेंथ की यूनिट क्या होती है, मीटर होती है, उसका सिंबल किससे देते हैं, स्मॉल m से देते हैं। मास है तो उसकी यूनिट होती है किलोग्राम, उसको सिंबल देते हैं हम किलोग्राम kg से, ठीक है। टाइम होती है तो सेकंड है, उसका स्मॉल s देते हैं। इलेक्ट्रिक करंट एम्पियर और A से देते हैं। इलेक्ट्रिक करंट पता है ना आपको, करंट मेजर करने की यूनिट होती है, हमने क्लास 10 में भी पढ़ा है, ओम्स लॉ में ही पढ़ा था, ठीक है। वैसे ही टेम्परेचर नापने के लिए केल्विन उसका होता है, उसकी यूनिट, और सिंबल K से दिया जाता है। हमने अभी तक डिग्री सेल्सियस पढ़ा था, ठीक है, लेकिन डिग्री सेल्सियस से भी कम टेम्परेचर होता है, तो उसको कम ऑयल टेम्परेचर को नापने के लिए हम लोग केल्विन यूज़ करते हैं। डिग्री सेंटीग्रेड +273 इक्वल्स टू +273 इक्वल्स टू क्या होता है, वहाँ पर जो भी डिग्री सेंटीग्रेड हो उसमें हम लोग 273 ऐड कर देते हैं, तब वो क्वांटिटी किसमें कन्वर्ट हो जाती है, केल्विन में। फॉर एग्जांपल अगर मैं लिख दूँ टेम्परेचर में 100 डिग्री है, 100 डिग्री, तो 100 डिग्री में अगर मैं 273 ऐड कर दूँ तब जाके ये क्या हो जाएगा, 373 केल्विन। तो डिग्री सेल्सियस में 100 है, लेकिन केल्विन में क्या होता है, 373 केल्विन, तो इसलिए ये यूज़ किया जाता है लैब में। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है मोल, MOL, तो MOL इसकी क्या होती है, यूनिट होती है, सिंबल MOL देते हैं, ठीक है। ये आपकी केमिस्ट्री में आपको पढ़ाया जाएगा। ल्यूमिनस इंटेंसिटी, इसकी यूनिट होती है कैंडेला, CD। ल्यूमिनस इंटेंसिटी क्या होती है, लाइट की स्ट्रेंथ नापने के लिए, लाइट का पावर, की लाइट कितनी दूर तक फैली गई है, तो उसको स्ट्रेंथ नापने के लिए ल्यूमिनस इंटेंसिटी है बोलते हैं, तो उसको मेजर करने के लिए कैंडेला होता है। तो ये 7 आपकी फंडामेंटल क्वांटिटीज़ है, और उस फंडामेंटल क्वांटिटीज़ के यूनिट है, और ये उनकी सिंबल है, तो ये आपको 3 मार्क्स के लिए आ सकता है। तो जैसे फंडामेंटल क्वांटिटी किसी और क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं होती, उसी का एक अल्टरनेट है टाइप जिसको बोलते हैं डेराइव क्वांटिटी। तो डेराइव क्वांटिटी क्या होता है, क्वांटिटीज़ विच
depend on other than fundamental quantities which depend on one or more is called as fundamental quantities for their measurement are called as derived quantity। मतलब ये अपने मेजरमेंट के लिए एक से ज़्यादा फंडामेंटल क्वांटिटी पर डिपेंड होते हैं, इसीलिए इनको डेराइव क्वांटिटी बोला जाता है। ठीक है, तो डेराइव क्वांटिटी जैसे मैंने वेलोसिटी बोल दिया, तो वेलोसिटी ये एक से ज़्यादा फंडामेंटल क्वांटिटी पे डिपेंड है, क्योंकि वेलोसिटी आप क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम ना, तो डिस्प्लेसमेंट भी क्या हो गया, लेंथ हो गया, एक फंडामेंटल क्वांटिटी हो गया, टाइम दूसरा हो गया, तो डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो डिस्प्लेसमेंट एक, टाइम एक, मतलब एक से ज़्यादा हो गया, दो हो गया, तो इसीलिए टोटल मिला के हम क्या बोलेंगे, डेराइव क्वांटिटी। ठीक है, एक से ज़्यादा फंडामेंटल क्वांटिटी पर डिपेंड है। फंडामेंटल क्वांटिटी डिस्प्लेसमेंट एक, जिसको लेंथ बोलते हैं, और टाइम और एक, तो दो हो गए। उसी की यूनिट जो होती है मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो उसी डेराइव क्वांटिटीज़ को मेजर करने के लिए जिस यूनिट को बोला, जो यूनिट होती है उसको हम बोलते हैं डेराइव यूनिट। डेराइव क्वांटिटी को मेजर करने के लिए जो यूनिट होती है उनको हम बोलते हैं डेराइव यूनिट। ठीक है, अब उसी तरह है जैसे कि वेलोसिटी था, उसकी यूनिट क्या होगी, मीटर और सेकेंड, तो मीटर पर सेकेंड, मीटर एक फंडामेंटल यूनिट, सेकेंड दूसरी फंडामेंटल यूनिट, दोनों मिला के क्या बना दिया, मीटर पर सेकेंड, जो कि वेलोसिटी, जो कि एक फंडामेंटल, जो कि ये क्या है आपकी डेराइव क्वांटिटी, और मीटर पर सेकेंड डेराइव यूनिट। अब उसी तरह आपके इस टेक्स्ट बुक का एक एग्जाम्पल है, सॉल्व एग्जाम्पल। हाँ, इसी का और अल्टरनेट यूनिट होता है, एक होता है ये प्लेन एंगल होता है और एक सॉलिड एंगल होता है। तो प्लेन एंगल की जो यूनिट होती है वो होती है रेडियन, और सॉलिड एंगल की होती है स्टेरा रेडियन। बस ये आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन याद रखना है। ठीक है, एग्जाम में ज़्यादा से पूछा नहीं जाता। एक सॉल्व एग्जाम्पल है जो आपके टेक्स्ट बुक में ही है, व्हाट इज अ सॉलिड एंगल सबटेंडेड बाय द मून एट एनी पॉइंट ऑन द अर्थ गिवन दैट डायमीटर ऑफ द मून 3474 केल्विन दिया है, डिस्टेंस ऑन द अर्थ दिया है, तो अभी हमको क्या करना है, सॉलिड एंगल पता करना है। सॉलिड एंगल को कभी भी हम ये सिंबल से देते हैं एक तरह का इसको। ठीक है, अभी यहाँ पे डायमीटर है 3474 किलोमीटर, तो उसको हम रेडियस में कन्वर्ट कर देंगे, जो कि हो जाएगा डिवाइड बाई 2, तो 1737 किलोमीटर। किलोमीटर को जब मीटर में कन्वर्ट करना होता है तो 10⁻³ हम लगा देते हैं, तो ये तो 1737 इंटू 10⁻³ क्या हो जाएगा 3, लेकिन हमने क्या किया, फिर इसको और छोटा कर दिया 1.7, तो जिससे 10⁻³ पावर और ऐड हो गया 10⁻³ में, तो टोटल हो गया 10⁻6। डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ को हमने स्मॉल आर से दिया है, तो 3.84 10⁻8 ये भी क्वेश्चन में दिया है। अब सॉलिड एंगल का जो फॉर्मूला होता है 3 डायमेंशन के लिए वो होता है DA/r²। तो DA मतलब होता है एरिया, तो मून का जो एक क्रॉस सेक्शन और सरफेस एरिया है वो πr², क्योंकि सर्कल जैसा दिखता है तो πr²। डिस्टेंस है स्मॉल r², तो ये जो पाई की वैल्यू होती है 3.14 होता है, और आर की वैल्यू क्वेश्चन में दी है जो हमने कन्वर्ट किया 1.732 उसका स्क्वायर, और 10⁻6 है तो उसका स्क्वायर 10⁻2 12 हो गया। स्मॉल आर की वैल्यू दी है तो 3.84 का स्क्वायर, और 10⁻8 को हमने कर दिया 10⁻16। अब ये चीज़ें देखिए स्टूडेंट्स, ये कॉम्प्लिकेटेड है तो इसको डायरेक्टली हम सॉल्व नहीं कर सकते, तो इसलिए इसको सॉल्व करने के हम लॉग यूज़ करेंगे। तो लॉग की मेरे वीडियोस है, आप मेरे स्टार्टिंग के वीडियोस में जाओगे ना, मैंने वहाँ पे सिखाया है कि लॉग कैसे यूज़ करते हैं, लॉग टेबल, लॉगरिथम कैलकुलेशन टेबल। ठीक है, तो वहाँ से आप इसको ज़रूर सीख लेना। मैं फिर भी बता दे रहा हूँ, यहाँ पे मैंने लॉग वैल्यूज़ लिख दी है। जैसे 3.142 था, डेसिमल के पहले कितना डिजिट है, 1, तो मैंने डेसिमल के पहले 1 डिजिट है, तो कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है लॉग का, डिजिट -1, मतलब डेसिमल के पहले कितना डिजिट है 3, एक ही है ना, तो 1 - 1 0, इसलिए इसको बोलते हैं हम कैरेक्टरिस्टिक। तो 0 हो गया कैरेक्टरिस्टिक। आपको लॉग किसका देखना होता है, 3 1 का 4 का 2, ये 31 है ना, पहले 2 डिजिट मतलब 31, मेन डिफरेंस में 4 देखोगे। ठीक है, और 2, ठीक है, मतलब 31 के 4 का 2, तो यह आएगा 0.4972। वैसे ही ये 1.73 का स्क्वायर था, तो ये स्क्वायर इसलिए 2 इंटू लॉग हो जाएगा, 2 इंटू लॉग ऑफ पूरी क्वांटिटी। तो वैसे ही देखो यहाँ पर भी वापस डेसिमल के पहले 1 डिजिट है, तो 1 - 1 0, तो इसलिए 0 हो गया कैरेक्टरिस्टिक। अब लॉग किसका देखोगे आप, 17 का 3 का 7, मेन डिफरेंस में 7 देखोगे, तो इसलिए 17 के 3 का 7 कितना आएगा 0.2379। स्क्वायर था इसलिए 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो इतना आ गया। अब क्योंकि ऊपर की दोनों क्वांटिटी देखो मल्टीप्लाई में, इसलिए लॉग में से क्या करते हैं हम ऐड, और जो नीचे की क्वांटिटी है डिवाइड, तो लॉग में डिवाइड का मतलब होता है माइनस। तो ऊपर की दोनों क्वांटिटी मल्टीप्लाई में थी, जिसको मैंने क्या कर दिया, दोनों के लॉग को ऐड कर दिया, तो आ गया 0.9766। अब नीचे की क्वांटिटी है 3.84 का स्क्वायर, तो इसको भी क्या लिखेंगे हम लोग, 2 इंटू लॉग ऑफ 3.8, 2 इंटू लॉग ऑफ। तो अब लॉग पहले कैरेक्टरिस्टिक क्या लोगे आप, देखो डेसिमल के पहले कितना डिजिट है, एक ही है ना 3, तो इसलिए डिजिट -1, तो क्या हो जाएगा कैरेक्टरिस्टिक वापस 0। लॉग किसका देखोगे 38 का 4, 38 का 4 कितना होता है 5843।
अब ये दोनों आपस में कैसे लॉग में, देखो डिवाइड में है ना, तो डिवाइड का मतलब क्या होता है लॉग में, माइनस, तो मैंने सबको माइनस कर दिया। 6 - 6 0, अब यहाँ से 1 कैरी ले लूँगा, 16 - 8, अब यहाँ पर 6 बचेगा, 6 - 6 0, 9 - 1 क्या हो गया 8, 0 - 1 बार 1, ये जो 1 के ऊपर जो आ गया ना सिंबल, इसको बोलते हैं बार, ये मतलब नेगेटिव शो करता है, तो बार 1 हो गया, 0 - 1 बार 1। एंटी लॉग आप किसका देखोगे, डेसिमल के बाद वाले का। लॉग हम पूरा सबका देखते हैं ना, एंटी लॉग लेकिन किसका देखते हैं हम, डेसिमल के बाद वाला। तो 80 का 80, तो 80 का एंटी लॉग होता है 6428, 6428। ये चारों डिजिट लिखना चाहिए आपको हमेशा। फिर क्या करेंगे आप, पहले नंबर के बाद आपको डेसिमल लगा देना है, पहले डिजिट का डेसिमल लगा दो, इनटू ये जो भी बार 1 है ना, इसको हम 10 के पावर में, ये बार 1 आया था -1, अगर यहाँ -2 होता तो इधर हम -2 लिखते, अगर इधर 1 होता या 10 की पावर 1 लिखते, ठीक है। तो चारों डिजिट लिख देने का, पहले डिजिट के बाद आप डेसिमल लगा दो, इनटू 10 लिख दो, और जो भी डेसिमल के पहले नंबर होता है वो यहाँ लगा दो। तो ये आपकी हो गई वैल्यू लॉग से सॉल्व करके। अब ज़रा 10 के पावर को देख लो, ये 12 था और 16 था, 16 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा -16, -16 + 12 क्या होगा -4। लॉग की ये वैल्यू हमने सॉल्व की, तो -4 और -1 क्या हो जाएगा -5। तो ये आपका हो गया डी, ठीक है। ये आपका क्या हो गया, सॉलिड एंगल मेजर। उसकी यूनिट क्या होती है सॉलिड एंगल की, स्टेरा रेडियन। याद रखो, जो प्लेन एंगल होता है सप्लीमेंट्री यूनिट है, ठीक है, मेजरमेंट के लिए, तो उसकी यूनिट होती है प्लेन एंगल की रेडियन, और सॉलिड एंगल की क्या होती है स्टेरा रेडियन, ठीक है। तो ये आपके टेक्स्ट बुक का सॉल्व एग्जाम्पल है, जिसको मैंने लॉग से सॉल्व कर दिया है। आप प्लीज़ इसको देख लीजिएगा। होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो, ठीक है। मैं इसके आगे के जो क्वेश्चन है नेक्स्ट वीडियो में आपको जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आपको सिखा दूंगा, और इसी को आप नोट समझ लीजिए, इसका आप स्क्रीनशॉट लेके इसको कॉपी डाउन कर लीजिए, ठीक है। थैंक यू।